हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल 5000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंचने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें अरमान भाई ने भेजी है, तो मैं ये कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरमान खान है और मेरी उम्र 17 साल की है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह घटना जो मेरे साथ घटी थी, उसने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। एक दिन की बात है, जब मैं अपनी छोटी गाड़ी में ट्रांसफ़र लेकर सतपुर गया था, तो बटियागढ़ के लिए आते वक्त मुझे शाम हो चुकी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि सतपुर से बटियागढ़ का रास्ता 30 किलोमीटर का है। अपना काम ख़त्म करके मैं निकल पड़ा। अंधेरा भी हो चुका था। पता नहीं उस दिन कोई भी गाड़ी का आवन जावन नहीं दिख रहा था। गाड़ी क्या, रास्ते में कोई भी आदमी या औरत कोई नहीं थे। रास्ता पूरा सुनसान था। मैं अपनी छोटी सी गाड़ी में जा ही रहा था कि कोई बाइक वाला बहुत स्पीड से मेरे पास से गुज़रा। मैंने सोचा कि शायद वो जल्दी में होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, वही बाइक वाला फिर से वैसे ही मेरे पास से गुज़रा। अब मेरा माथा ठनका। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। जैसे ही मैं और थोड़ा आगे गया, वो बाइक वाला फिर से मेरे पास से गुज़रा। अब मेरे डर का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बहुत डर गया, क्योंकि वही बाइक वाला मेरे पास से 3 बार कैसे गुज़र सकता है और वहाँ कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं था। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थी। मैं इतना कभी नहीं डरा था। जो बाइक वाला मेरे सामने से 3 बार गुज़रा था, उस जगह से 3 किलोमीटर दूर मुझे कुछ पत्थर मिले। कुछ अजीब से थे वो देख के मैं और डर गया। मैंने जल्दी जल्दी में अपने घर पर फ़ोन किया। मैंने अपने भाई सलमान से कहा कि मेरे पास से एक बाइक वाला 3 बार गुज़रा है। एक ही बाइक वाला था वो। मेरे भाई ने वो बात सुनते ही मुझसे कहा कि तू गाड़ी कहीं भी मत रोकना, बस सीधा देख के गाड़ी चलाना और घर आ जा। मैंने वैसे ही किया और मैं घर आ गया। उस दिन के बाद से मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। मेरा नाम मोहन है और मेरी उम्र 30 साल की है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी छोटी किराने की दुकान है। ये घटना मेरे साथ अहमदाबाद डेहगाम हाईवे पर घटी थी। कहानी छोटी है, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। एक दिन मैं कुछ काम से अहमदाबाद गया था। काम ख़त्म होने तक रात के 9 बज गए थे। मैंने वही खाना खाया और खा के निकल गया। निकलते निकलते रात के 10 बज गए थे। अहमदाबाद और डेहगाम के बीच लास्ट सर्किल आई और वहाँ से सुनसान रास्ता शुरू होता है। मैं अपनी बाइक पे जा रहा था। थोड़े सुनसान इलाके में गया होगा कि मुझे एक औरत लकड़ियाँ उठा के आगे चलती हुई दिखाई दी, और जब मैं उस औरत के थोड़े पास पहुँचा तो उस औरत ने मुझे रोकने का इशारा किया। मैंने अपनी बाइक रोकी और वो बोली कि उसे थोड़ा आगे जाना है। मैं बोला ठीक है, आप बैठ जाए। वो मुझे हाईवे से उतार कर किसी दूसरे एरिया में जाने को बोल रही थी। वो बोली कि उसका घर वहीं पर है। मैं थोड़ा अंदर गया, पर मुझे सारे पेड़ दिख रहे थे। मेरी बाइक भी धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कि कोई भारी चीज़ मेरे बाइक पे हो। जब मैंने शीशे से पीछे देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके दांत बाहर निकल रहे थे वो थी।
वो एक चुड़ैल थी। उस चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं वही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं वही हाईवे पे साइड में पड़ा हुआ था। लोग काफ़ी जमा हुए थे। मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मैं ठीक हो गया। पर आज तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा नाम हरीश है और मेरी उम्र 23 साल की है। मैं असम के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ फरवरी 2017 में घटी थी। ये घटना मेरे साथ मेरे दोस्त सुमित और राघव के साथ भी घटी थी। हुआ यूँ कि मेरे डिग्री के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और हमें 1 महीने की छुट्टी मिली थी। वैसे हम लोग गांव के रहने वाले थे। छुट्टियां होते ही मेरा ज़्यादातर वक्त खेतों में निकल जाता था। मेरा जो दोस्त सुमित था, उसका कज़िन महाराष्ट्र के सांगली नाम की जगह में रहता था। उसने बोला, यार मैं अकेला जाके क्या करूँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं और राघव वैसे भी फ्री थे तो हम लोग भी जाने को रेडी हो गए। हम लोग ट्रेन से महाराष्ट्र पहुँचे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बचपन से हम लोगों ने कभी भी असम के बाहर कदम नहीं रखा था। सांगली पहुंचकर हमें अच्छा लग रहा था। सुमित का कज़िन बहुत अच्छा था। वो हमेशा हमारा ध्यान रखता था। एक दिन की बात है, हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग रात में खाना खा के थोड़ी दूर सांगली के ही रोड पे घूमने जाएंगे और पान खाकर बातें करते करते आएंगे। मैं, राघव, सुमित और उसका कज़िन रात के 10 बजे खाना खाकर बाइक्स पे पान खाने के लिए निकल गए। हम लोगों ने वहाँ रास्ते पर पान की दुकान से पान खाया और खाली रोड था। वहाँ जाकर पान खाते खाते बातें करने लगे। हम लोगों की बातें थोड़ी लंबी चली। रात के 12:30 तक हम लोग घूमे और बातें की। राघव बोला, यार यहाँ बहुत अंधेरा हो गया है और कोई नहीं दिख रहा। ये रोड भी सुनसान हो गया है। भाई यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग घूमते घूमते जंगली इलाके में आ गए थे। सुमित को पता नहीं क्या हो गया था। उसकी आंखें एक पेड़ पर ही अटक गई थी। वो हमें बोला, यार वहाँ कोई है। उसकी बातें सुन के मैं डर गया क्योंकि उस पेड़ पे कुछ हिलने की आवाज़ आ रही थी। फिर सोचा कि कोई जानवर होगा। वो बोला कि यार एक औरत है यहाँ पे। अब मुझे डर लगने लगा। सच बोलूँ तो मैं वहीं जम गया था। राघव ने जोर की चीख मारी और भागने लगा। वो औरत अब सबको दिख रही थी। उसने लाल कपड़े पहन के रखे थे। वो हाइट में भी बहुत बड़ी थी। कम से कम 10 फीट की औरत होगी वो औरत अब हमारा पीछा कर रही थी। उस औरत ने राघव को पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पे अपने हाथ से वार करने लगी। हम लोग आगे निकल चुके थे, पर फिर दोस्त को बचाने के लिए हम लोग वही उस औरत के पास चले गए। पर हम जब उस औरत के पास गए तो वो औरत अब गायब हो चुकी थी। हम राघव को हॉस्पिटल लेके जाने वाले ही थे कि वो औरत फिर से हमारे सामने आ गई। हम लोग उल्टी दिशा में भागने लगे, पर हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। हम लोग वहाँ चले गए और हनुमान जी का सिंदूर लगा लिया। वो औरत वहीं कहीं गायब हो गई। सारी रात हम लोग वही मंदिर में रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही पंडित जी की मदद से राघव को हॉस्पिटल पहुंचाया। भगवान की दया से राघव की जान बच गई।
दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरे चैनल का इंगेजमेंट बढ़ेगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को दुनिया के सामने ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।